सुनहरा सफर विथ जॉली ये चैनल में सभी का स्वागत है। आज एक नई टॉपिक लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ और ये टॉपिक मेरे को मिला मेरा एक सब्सक्राइबर से। उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि दीदी ये टॉपिक पे थोड़ा बात करो ना। तो मेरा जो नेबर है गीतू, उनको वो भी मिल गए। तो मैं सोचा अरे चलो बात करते हैं। आ जाओ गीतू, थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ मैं आपको। आ जाओ। ये है गीतू। आज मैं गीतू के साथ बात करूंगी। और क्या बात करूंगी, चलो सुनते हैं। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। जॉली दीदी ने मुझे बोला कि कोई टॉपिक है नया उनके पास, उसके लिए उन्हें बात करनी है। बाय चांस शी गॉट टू नो कि मैं एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेती हूँ, मेरा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है एंड आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारे साथ ही बात करते हैं फिर। तो हमने नया टॉपिक जिसको माना, ये एक बहुत पुराना टॉपिक है एक्चुअली, बहुत पुराना साइंस है, मैं बोलूंगी बहुत पुरानी साइंस है, जिसको हम बोलते हैं ना वैदिक ज्योतिष, जो कि हमारे वेदों से लिया गया है। ज्योतिष शास्त्र है जो हमने वेदों से लिया है, उसकी पूरी हमारे पास जानकारी है। अभी तो हमारे पास काफी सारे जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे वो काफी सारे नष्ट हो गए, तो अब हमारे पास जितना बचा है उससे सीख सीख के जितना हम लोगों के बारे में बता पाते हैं, या हम भविष्य के बारे में या फिर भूत के बारे में जो जानकारी लोगों को देख पाते हैं, उसी से लोग अट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअली अट्रैक्ट होते हैं या फिर उन्हें हल मिलते हैं, आप ये बोल सकते हो, हल मिलते हैं लोगों को हमारे पास आकर। बहुत सारे लोगों के जीवन बदलते हैं। ये बहुत पुरानी हमारी विद्या है, बहुत पुराना मैं बोलूंगी साइंस है। ये हमने शास्त्रों से लिया, जिसको हम बोलते हैं वैदिक ज्योतिष, यानी हमने वेदों से लिया है। ये शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है, पुरानी हमारी विद्या है। देखो ये कोई जादू नहीं है कि, या कहते हैं ना भगवान की भक्ति करी और जादू हो गया, मैंने भगवान से मांगा था मुझे क्यों नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। ये कोई जादू नहीं है। हम कहते हैं ना कि एक एस्ट्रोलॉजर क्या ट्राई करेगा, मैं क्या ट्राई करती हूँ। कोई मेरे पास आता है ना, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं ना, मतलब नहीं आते, मतलब ऐसे जनरली मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे जो कि ये बोलते हैं कि हम तो विश्वास नहीं करते इसमें, हम तो कर्मा में बिलीव करते हैं, ज्योतिष के पास तो हम नहीं जाते, हम कर्मा में बिलीव करते हैं। देखिए, कोई भी ज्योतिषी के पास आप जाओगे, क्या आज तक किसी ज्योतिषी ने आपसे कहा है कि काम करना छोड़ दो, कर्मा मत करो, घर में बैठ जाओ, पूजा पाठ करो, बस इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा? ऐसा कोई नहीं कहता है। सभी आपको आपके कर्मा सुधारने की तरफ ही प्रेरित करते हैं। कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको ना उसके कर्मा ही सुधारने के लिए प्रेरित करती हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बस ऐसा कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, दान कर लिया, इससे क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। इन चीजों से फर्क पड़ता है। कोई मुझसे कह रहा था कि इतनी दूर कोई प्लेनेट है, इतनी दूर पृथ्वी से इतने किलोमीटर, इतने करोड़ों किलोमीटर दूर है, और वो हम पर कैसे असर डालेगा। देखो ये बहुत ही सिली क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्लेनेट तो असर डालते हैं। अगर अगर नहीं डालते तो आपको क्या लगता है सूर्य क्या पृथ्वी के बहुत पास है? सूर्य तो पृथ्वी से बहुत दूर है, फिर भी उसकी धूप की सेक हमको लगती है, वो गर्मी हमको फील होती है। जब हमें सर्दी लगती है हमें अच्छा लगता है कि धूप मिल जाए, और जब हमें गर्मी लगती है ना हमें लगता है नहीं धूप वहां से हट जाए, यानी वो हमें इफेक्ट डाल रही है। इसी तरह से मून जो चंद्रमा है, वो भी चलो मैं मानती हूँ बाकी सब प्लैनेट्स में सबसे पास जो उपग्रह है चंद्रमा वही है धरती के पास, लेकिन चंद्रमा भी इतना पास नहीं है कि आप और मैं ऐसे बात करें आमने सामने, जॉली दीदी और मैं बैठे हैं, इतना पास नहीं होता है। चंद्रमा भी बहुत दूर है, कितने किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पर जा नहीं पा रहे, आज तक भी हम पहुंच नहीं पा रहे, कितनी मुश्किल लगी। अभी तक कितने कंट्रीज गए, हार्डली 3, है ना। वो चंद्रमा हमारे धरती पे जब पूर्णिमा होती है तो हमारे धरती पे कहते हैं ना ज्वार भाटा आता है, समुद्र में पानी की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, और पूर्णिमा पे स्पेशली अनाउंस किया जाता है कि अब समुद्र के पास नहीं जाएं, अंदर मछुआरों को बोला जाता है कि नहीं जाएं। उसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो ग्रेविटेशनल पुल से जो पानी है वो ऊंचा ऊंचा उठता है, जिससे कि लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। और हमारा जो बॉडी है ना वो भी 70% वाटर है। तो आप सोचिए कि हमारे ऊपर क्या असर होता होगा चंद्रमा का। तो जितने भी आप कभी भी न्यूज पढ़ेंगे ना, तो जितने भी लोग पागल खाने में जाके जमा होते हैं ना, उसमें से 80% लोग पूर्णिमा के दिन जमा होते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है हमारे ऊपर। तो क्योंकि वो दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इनका असर आ रहा है, लेकिन बाकी प्लैनेट दिख नहीं रहे तो उनका असर नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। हमारी दृष्टि उतनी नहीं है स्ट्रांग कि हम बाकी प्लैनेट्स को देख पाए, लेकिन बाकी प्लैनेट्स तो हमको देख रहे हैं। जैसे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं जनरल डेली लाइफ में, बताइए क्या करना चाहिए। देखो बहुत सारी तरीके हैं डेली लाइफ में हम जिससे अपने प्लैनेट्स को सुधार सकते हैं। जैसे कि सूर्य को अच्छा करना है आपको, तो सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने पिता के चरण स्पर्श कीजिए रोज सुबह। इससे आपका सूर्य अच्छा होगा, अच्छे फल देने लगेगा।
उसके अलावा चंद्रमा को अच्छा करना है तो आप अपनी माता का सम्मान कीजिए, ठीक है? अपनी माता के चरण स्पर्श कीजिए, अपनी माँ को खुश रखिए तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। मंगल, अगर मंगल अच्छा करना है तो आप एक्सरसाइज कीजिए। सबके तो छोटे भाई होते नहीं, अगर छोटा भाई है तो उनको खुश रखिए। अदरवाइज मंगल को खुश रखने का, मंगल से अच्छे प्रभाव लेने का सबसे अच्छा तरीका है आप एक्सरसाइज कीजिए। रोज व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, उससे मंगल के अच्छे प्रभाव हमको मिलते हैं। क्योंकि मंगल जो है ना वो गुस्से का भी कारक होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, अपनी एनर्जी वहां लगा देते हैं तो हम वो एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज कर लिया तो नेगेटिव हमारी चीज नहीं जाएगी, हमारा वो एनर्जी गुस्से में नहीं निकलेगी, ठीक है? मंगल के बाद आ गया हमारा बुध। बुध को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी बेटियों से प्यार कीजिए, अपनी बहनों से, अपनी बुआ से, इनसे प्यार कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो उनका दिल मत दुखाइए। यदि आपने अपनी बुआ का, अपनी बहन का दिल दुखाया है किसी भी कारण से, आपका बुध खराब हो जाएगा। यदि आपका बुध खराब है ना, तो जीवन में आपको सफलता नहीं मिल सकती। बुध सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, मेरे मेरे अपने एनालिसिस में मैं ये मानती हूँ। बुध अगर किसी का अच्छा है तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करता है। बुध को अच्छा करना है तो एक बार मेरे पास, इससे मेरे को एक किस्सा याद आया। एक मेरे पास चार्ट आया था, बच्ची का चार्ट था, छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी, उसका चार्ट था। उन्होंने कहा इसका चार्ट बना के बताइए कैसा रहेगा। चार्ट देखकर मैंने बोला इस बच्ची की मदर नहीं चाहती थी कि ये बेटी हो, इसकी माँ इसको बिल्कुल प्यार नहीं करती है, ऐसा इसके चार्ट में दिख रहा है, क्या उनको बेटा चाहिए था? उन्होंने बोला हाँ, ये आपको कैसे दिखा, ये तो बच्ची का चार्ट है, मदर का है भी नहीं। उस बच्ची के चार्ट में दिख रहा था कि उसको माँ का प्यार नहीं मिल रहा है, उसको माँ का प्यार कभी नहीं मिलने वाला है। वो बोली कि लेकिन इसको ना आप रेमेडी बता दो इसकी मदर को कि वो अपना बुध कैसे अच्छा करे, उसको अपना भी चार्ट दिखाना था। मैंने बोला कभी बुध अच्छा नहीं होगा। आप जाओ दुर्गा माँ की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा के पूजा कर लो, 2 लाख का पन्ना पहन लो, आपका बुध अच्छा नहीं होगा यदि आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमें लगता है अरे इससे क्या होगा, बट ये सब करने से आपके जीवन आराम से बीतता जाता है, आपको कभी कठिनाइयां आती नहीं। अपनी पत्नी को खुश रखेंगे तो आपका शुक्र अच्छा होगा, इससे आपकी धन दौलत बढ़ेगी, आपका लग्जरी बढ़ेगी। लेकिन पत्नी का भी फर्ज बनता है कि वो थोड़े सा खुश रहने की कोशिश करें। अब बहुत सारी पत्नियां बिना बात के नाराज रहती हैं, बिना बात के, कुछ नहीं गलती है फिर भी बिना बात के शक कर रही हैं या नाराज हैं किसी बात पे। छोटी छोटी बातों पे नाराज मत होइए, खुश रहिए, आपके हस्बैंड का शुक्र अच्छा होगा, उसमें आपका ही फायदा है। आपके पास ही तो पैसा आएगा ना, दोनों मिलके तो घर चलाते हैं। रही बात पत्नियों की, भाई वो तो, उनका तो कोई वीनस नहीं है, उनकी तो शादी किसी लड़के से हुई है, वो कैसे अपना वीनस अच्छा करेंगी? तो कोई भी हो, चाहे वो लेडीज हो या फिर बच्चे हों, कोई भी हो जिनकी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हों, वो सब भी यदि अपने आप को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ वस्त्र पहने, खुशबू लगाए, परफ्यूम लगाए, डियोज लगाए, अच्छे से बन के रहें, सुंदर बन के रहें, इससे उनका वीनस अच्छा होता है। वीनस अच्छा होगा, आप स्वच्छता रखिए अपने आसपास, जितना आप अपना घर साफ रखेंगे, बिल्कुल भी धूल का कण नहीं होना चाहिए, साफ रखिए अपना घर, मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। बहुत सारे घर होते हैं, मैंने देखा है, मैं गई हूँ, पूरा घर चमक रहा है पर दरवाजे के पीछे मकड़ी के जाले लगे होते हैं। ध्यान रखिए इन बातों का, जाले हटाइए, सफाई रखिए, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। ये मैं जनरल आपको रेमेडीज बता रही हूँ जिसमें कि आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, बैठ के मंदिर में पूजा नहीं करनी, वो रेमेडीज भी होती हैं, जो लोग उसमें इंटरेस्टेड है हम वो भी उनको भी बताते हैं, पर ये जनरल रेमेडीज हैं जिसको बताने से किसी का, मेरा भी कोई नुकसान नहीं है और लोगों का फायदा ही होगा, लोग कर सकते हैं इनको जनरल लाइफ में। वीनस के बाद आया सैटर्न। सैटर्न एक बहुत ही, मैं बोलूंगी बहुत ही प्यारा प्लैनेट है, वो लोगों को ना जीना सिखाता है। किसी की शनि की दशा चल रही है ना, शनि की महादशा 7.5, उसमें ना लोग अपने जीवन की ऐसी ऐसी बातों को छू लेते हैं, ऐसी ऐसी गहराइयों को पहुंच जाते हैं कि उनको लगता है कि यार लाइफ, जो लोग जीवन में अपने पुराने कर्म किसी के मिल रहा है ना, अगर किसी को सैटर्न की दशा मिल रही है अपनी लाइफ में तो वो बहुत खुशनसीब माने अपने आप को। मैं मानती हूँ उसमें उसको बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, सैटर्न की दशा कभी भी किसी की अच्छी नहीं जाएगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन बहुत अपने आप को खुशनसीब माने कि शनि ने आपको चुना, कि वो आपके जीवन में शनि की दशा आई है कि आपके पुराने पास्ट लाइफ के कर्मा जो है ना वो बहुत सारे यहाँ पे कट जाएंगे, कि आपके आगे के जन्म सुधर जाएंगे। तो खैर हम देखते हैं कि शनि को हमको अच्छा करना है, तो शनि को अच्छा करने के लिए ना हम अपने सर्वेंट्स को खुश रखना चाहिए, अपने नौकरों को खुश रखो।
कभी मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना नौकर से चिक 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 करते हैं छोटी-छोटी बात पे। एक ही जगह पे 5 बार पोछा लगा, नहीं तूने ठीक से नहीं किया, तूने ठीक से नहीं किया। उसको सैलरी नहीं देते टाइम से। सैलरी देते काट के देते, तूने ये कर दिया था, तूने वो तोड़ दिया था, मैं इसकी सैलरी पूरी नहीं दूँगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अपने नौकरों को आप अच्छे से ट्रीट कीजिए। अपने नीचे जो भी काम कर रहे हैं, खाली नौकर की बात नहीं, अपने घर में जो नौकर काम कर रहे हैं उनको भी, जो अपने नीचे काम करते हैं उनको भी, और जो भी बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी मदद कीजिए। कोई भी ऐसे असहाय लोग हैं ना दुनिया में जिनका कोई नहीं है, जैसे कि ऑर्फनेज में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, या फिर गौशाला होती हैं, जिनको गायों को छोड़ दिया गया होता है, ऐसी बहुत सारी अलग-अलग तरह के एनजीओज़ हैं, उसमें आप योगदान दीजिए, आपका शनि अच्छा हो जाएगा। इतना देर तक जो मैंने सुनी, आप लोगों ने सुना, देखो कोई एक अलग सा कुछ है नहीं। संसार को, समाज को अच्छे रखने के लिए जो होता है ना, वही गीतू ने बताया। अभी बहुत कुछ सुनना है मेरे को गीतू से। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन आया मेरे पास कुंडली मिलान से लेके। जॉली दी ने पूछा कुंडली मिलान की क्या इम्पोर्टेंस है? इज़ इट, क्या सच में वर्थ है? लोग इसको मानते हैं? क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कुंडली मिलान कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं करना चाहिए। देखो, मैं पर्सनली जिन गुरुओं से मैंने सीखा है, सभी ने मुझे बताया कुंडली मिलान बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी विवाह के लिए। अब इसमें ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एस्ट्रोलॉजर की। मेरे पास कोई आया, मैं कुंडली मिला रही हूँ। आजकल लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाला, गुण मिल रहे हैं, शादी कर दो। 18 से ज़्यादा गुण मिलने चाहिए, 22 गुण मिल रहे हैं, 27 गुण मिल रहे हैं, शादी कर दो। अपने आप लोग ऐसा कर लेते हैं। देखो, ये चीज़ ठीक नहीं है। गुण तो मेरे किसी के भी साथ मिल जाएँगे। मेरे गुरुजी थे एक, जिनसे मैंने सीखा था, वो उनकी ना हेमा मालिनी फ़ेवरेट हीरोइन थी। तो वो कहते थे, "गुण तो मेरे हेमा मालिनी से मिल जाएँगे, तो क्या मैं उससे शादी कर लूँगा? क्या मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए?" ऐसा नहीं होता है। गुण मिल जाएँगे आपके, बहुत सारे लोगों से गुण मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे उसको कह दें कि जा तू शादी कर ले। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में, जैसे मेरे पास कोई लड़की आई और वो मुझे कहती है कि मेरा इस लड़के से गुण मिलान करके बताइए, क्या मैं इससे शादी कर लूँ? मान लो गुण मिल रहे हैं, पर लड़के का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो मुझे उस लड़की को बताना पड़ेगा कि ये लड़का अच्छा नहीं निकलेगा, कैरेक्टर वाइज़ आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप शादी में गुण मिल रहे हैं, लेकिन इससे विवाह मत कीजिए। या फिर हो सकता है वो लड़का बहुत गुस्से वाला हो, तो हम उसको पहले से बताएँगे कि भई बहुत गुस्से वाला होगा लड़का, आप उससे शादी ये सोच के करना कि बाद में गुस्सा देखना पड़ेगा। गुण मिल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उससे शादी करें। ये मैंने पर्सनली सीखा मेरे गुरु से, जो उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक लगता भी है, बहुत सारे लोग आते हैं। लव मैरिज के लिए आजकल बहुत लोग आते हैं कि कुंडली मिला दीजिए, हम तो लव मैरिज करना चाहते हैं। देखो, लव मैरिज के लिए मेरे गुरु ने साफ मना किया है, कोई लव मैरिज वाले आते हैं, उनकी कुंडली नहीं मिलानी है। उनका मिलन अगर हुआ है और वो इतने डेस्परेट हैं शादी करने के लिए, तो कोई कारण है, कोई हायर एनर्जीज़ हैं, कोई उनका भाग्य है जिसने उनको आपस में जोड़ा। यदि उनको साथ में सुख भोगना है, तो वो उनके भाग्य में लिखा है, यदि दुःख भोगना है, तो वो भी उनके भाग्य में लिखा है। तो हम उसको बदल नहीं सकते और हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम बताएँ कि नहीं जी तुम्हारी तो कुंडली नहीं मिल रही और वो शादी नहीं करेंगे, तो जो उनका भोगना था वो बच गया। हमें, और वो तब भी मानेंगे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आते हैं जिनको लव मैरिज करनी है, हम बोल भी देना गुड नहीं मिल रहे हैं, वो शायद तब भी करेंगे, क्योंकि उनको तो प्यार है ना एक-दूसरे से। उस वक़्त उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता उस टाइम पे। तो कुंडली मिलान में हमको करना बहुत ज़रूरी है। कुंडली मिलान का सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, क्योंकि उसमें हम ना अष्टकूट मिलान होता है जिसको हम बोलते हैं। उसमें 8 पॉइंट्स होते हैं जिसमें जिसको देख-देख कर हम गुण मिलाते हैं। अलग-अलग उनको मार्किंग दी गई है, बिंदु मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो मिलते हैं, वो मिलते हैं हमारे नाड़ी को। नाड़ी यदि मिल रही है, दोनों को हाईएस्ट मार्क्स मिल गए हैं 8 नंबर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उससे शादी कर सकते हो। यदि किसी के चार्ट में नाड़ी मैच नहीं होती है, तो उसको हम नाड़ी दोष बोल देते हैं, जिसमें उनको 0 मार्क्स मिल गए। तो हम बोल देते हैं नाड़ी मैच नहीं हो रही, नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष में प्रॉब्लम आती है बाद में, संतान नहीं होगी। आजकल आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, संतान नहीं हो रही है, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हो नहीं रहा है। या तो संतान नहीं होती है नाड़ी दोष में, या फिर ऐसा होता है कि दोनों में से एक, हस्बैंड वाइफ में से एक जना बीमार रहता है। एक जने की हेल्थ हमेशा खराब रहती है। तो वो नाड़ी दोष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कुंडली मिलाएँ। उसके अलावा भकूट होता है, गण होते हैं, गण बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप राक्षस गण वाले व्यक्ति की शादी कर दोगे देवगण वाले व्यक्ति से, वो तो आपस में लड़ते रहेंगे। कभी उनकी हमेशा आर्ग्यूमेंट ही होती रहेगी, कभी बनेगी नहीं आपस में, है ना? और यदि आप देवगण वाले की शादी करा दो या राक्षसगण वाले की शादी करा दो मनुष्यगण वाले से, वो मनुष्यगण वाला तो बेचारा दुखी रहेगा, बहुत दुखी हो जाएगा, बहुत हमेशा दब के रहेगा, हमेशा दूसरा वाला व्यक्ति उसको डोमिनेट करता रहेगा। गण मिलान भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे मिलान बहुत इम्पोर्टेंट है।
मगर आपके सेकंड मैरिज में काफी लोग आते हैं गुड़ मिलाने के लिए। सेकंड मैरिज में फिर हम इस तरह से नहीं देखते गुड़ मिलान को, उसमें हम अलग तरह से देखते हैं। उनको तो संतान करनी ही नहीं है मोस्टली केसेस में। सेकंड मैरिज में उनको संतान नहीं करनी होती, उनको लगता है कि बस हमें एक सुखी जीवन बिताना है, एक जीवन साथी मिल जाए, एक पार्टनर मिल जाए, तो फिर हम उसमें भकूट वगैरह को इग्नोर कर देंगे। उसमें जरूरी नहीं है हमको वो 8 मार्क्स चाहिए ही नहीं हमको। तो कुंडली मिलान की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। इसमें मंगल दोष भी आ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मंगल, मंगल ना नाम तो उसका मंगल है, मंगल कारक प्लेनेट है। किसी के लाइफ में यदि सब कुछ मंगल है तो उसका मंगल बहुत अच्छा होता है। अगर किसी की लाइफ में मंगल कार्य ही नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे घर ऐसे मिलेंगे आपको, 35 साल हो गए जी, 40 साल हो गए, हमारे घर में कोई मंगल कार्य नहीं हुआ, हमारे घर में कोई शादी नहीं हुई है, हमारे घर में कोई ऐसे बड़ा फंक्शन नहीं हुआ, जिसको मंगल कार्य बोलते हैं ना, जैसे संतान हो गई किसी के घर में, शादी हो गई, इन सबको हम मंगल कार्य बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि ना 40 साल हो गए हमारे घर में मंगल कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि उनका मंगल खराब है। मंगल जो उस घर का मुखिया है उसका मंगल अच्छा नहीं है, वो अच्छे फल नहीं दे रहा है। तो मंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो शादी में भी हम चाहते हैं कि मंगल हो, हमारा विवाह हुआ है किसी के साथ तो मंगल हो, आगे सब कुछ अच्छा रहे। यदि मंगल दोष आ रहा है तो शादी में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोगों को आती है। ऐसा होता है कि मंगल एक पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहाँ पे मंगल बैठा होगा, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, 12th हाउस में, सेकंड हाउस में भी मानते हैं साउथ में। अगर इन हाउसेज में अगर मंगल बैठा है तो कहते हैं मंगली है, ठीक है। इसमें से हम मानते हैं मंगल दोष, तो मंगल दोष केवल 7th और 8th हाउस में आता है। 7th और 8th हाउस में यदि मंगल बैठा है तो मंगल दोष है। मंगल क्या करता है, मंगल एक बहुत ही तीक्ष्ण प्लेनेट है, वो बहुत पावर रखता है अपने पास। तो अगर किसी का मंगल 7th हाउस में बैठा है और 7th लॉर्ड भी अच्छी पोजीशन में नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, या तो डिवोर्स हो जाएगा, या तो हस्बैंड या वाइफ में से जिसका भी वो चार्ट है उसके अपोजिट पार्टनर की डेथ हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है मंगल दोष में। दूसरी शादी भी करा देता है मंगल दोष की, पहली तो हटेगी, दूसरी शादी होगी उसके बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो मंगल दोष के लिए चार्ट जरूर मैच करना चाहिए। अगर किसी के चार्ट में मंगल दोष है, ऐसे व्यक्ति को मंगल दोष वाले व्यक्ति से ही विवाह करना चाहिए। कारण उसका ये है कि उसका भी मंगल उतना ही पावरफुल है जितना कि इसका मंगल पावरफुल है, तो वो आपस में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो भी फुल अपने अंदर पावर रखता है उतनी ही जितनी की उसके अंदर है। यदि किसी का मंगल खराब है, किसी के चार्ट में दिख रहा है कि आयु अच्छी नहीं है, तो आप दूसरे पार्टनर की देखिए जिसकी आयु बहुत लंबी हो, ऐसे पार्टनर से ही शादी कीजिए, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मंगल दोष हमेशा रहता भी नहीं है, बहुत सारी बारी कैंसिल भी हो जाता है। यदि मंगल सूर्य के साथ है और पूर्ण अस्त है या 50% 80% अस्त है तो फिर मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। उस केस में हम देखेंगे ही नहीं कि मंगल, फिर हमको मंगली दोष या मंगल वाली लड़की से शादी करने की जरूरत नहीं। तो ये चीजें होती हैं, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मंगल दोष देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सेकंड हाउस में यदि मंगल बैठा होता है ना, तो साउथ में इसको बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं कि सेकंड हाउस में मंगल है, मंगल दोष है। क्यों? ऐसे व्यक्ति की वाणी दोष होते हैं। वो सेकंड हाउस वाणी का हाउस है और उसमें क्या होता है ना, वो इतना कड़वा बोलता है, वो इतना कड़वा बोलता है कि सामने वाले व्यक्ति को पसंद ही नहीं आता। उस केस में डिवोर्स हो जाता है, मुझे नहीं रहना इसके साथ, ये तो बहुत गंदा बोलते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये मेरे हिसाब से कुंडली मिलान बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे पूछा कि राहु केतु तो रह गए, उनका तो बारे में मैंने कुछ बोला नहीं। राहु केतु देखो, ये छाया ग्रह हैं, ये फिजिकली आपको नहीं दिखते हैं आकाश के अंदर। हमको सौर मंडल में राहु केतु दिखाई नहीं देते हैं। राहु केतु छाया ग्रह है, जो कि आप बोलते हो ना कि जहाँ पे धरती के चारों तरफ जब चंद्रमा घूमता है तो जहां जहां पे वो कट करता है साउथ पोल नॉर्थ पोल पे, उसको हम राहु केतु बोलते हैं। इसकी कहानी तो हमने सबने सुनी है अपने शास्त्रों में, हमने बहुत बार सुना है कि वृषभानु एक राक्षस था, वो जाके बैठ गया अमृत पीने के लिए और उसने जैसे ही पिया विष्णु भगवान ने उसका सर काट दिया, तो जो उसका सर था वो राहु बन गया, धड़ तो केतु बन गया। वो मरा नहीं क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया था, तो वो रह गया। ये एक कहानी है, जो कि आप माने तो सच है, नहीं माने तो नहीं। लेकिन राहु केतु इम्पैक्ट डालते हैं। राहु केतु पापी ग्रह है, शनि भी पापी ग्रह है। शनि राहु केतु इनका तीनों का ना एक नेचर होता है, वो क्या करेंगे, आपसे पाप करवाएंगे और फिर उन पापों की आपको सजा देते हैं। वो करते हैं कि आपके सामने बुफे बिछा देंगे सारे पापों का, ये गलत काम है, ये तू कर ले, देख ये तू कर, आजा शराब पी ले, आजा जुआ खेल ले, आजा 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 तू ये कर सकता है। फिर जब आप उसमें फंस गए, आप चले जाओगे कि नहीं मैं तो पीऊंगा, और बैठ के आप ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं और चीजें करते हैं, गलत काम करते हैं किसी के भी साथ, तो वहां पे आप फंस गए। फिर वो आपको उन कर्मों की सजा देता है। तो यहाँ पे राहु को हम
और केतु को मैं बताती हूँ थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो। देखिए, राहु को इम्प्रूव करने के लिए ना हमको सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम मछलियों की सेवा करें। जो मछलियाँ होती हैं ना, जो फिशेज़ होती हैं, अगर हम जनरली नॉर्मल इसमें भी फिशेज़ के लिए काफ़ी लोग करते हैं ना, घर में उन्होंने फिश टैंक रखा हुआ है, पर वो ध्यान ही नहीं रखते। कई बार उनकी मछलियाँ मर जाती हैं, खाना नहीं मिल रहा, कहीं घूमने चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं भी घूमने जाएँ, मछलियों को दाना डालें, आपका राहु अच्छा रहेगा। और केतु के लिए मैं सबसे सिंपल और सबसे अच्छा उपाय है, बहुत प्यारा भी है। स्पेशली आप देखना, कभी भी ऐसा होता है जिनका केतु खराब होता है ना, उन कुत्तों से बड़ा डर लगता है। तो अगर आप स्ट्रे डॉग्स की सेवा करते हैं तो आपका केतु अच्छा हो जाएगा। स्ट्रे डॉग्स ऐसा घर में नहीं पालना है, पेट डॉग की बात नहीं कर रही मैं। स्ट्रे डॉग्स जो गली में रहते हैं बेचारे, जिनके पास खाना नहीं है या घूम रहे हैं इधर-उधर, इसमें सबसे अच्छी सेवा ना, सबसे बढ़िया सेवा जो मैं बोलती हूँ ना, जब जो उनका महीना होता है ना गर्मी का, आप कुत्तों के लिए पानी रखिए। पानी आप उनके लिए रखिए, उन्हें पानी नहीं मिलता। पुराने टाइम में ना ऐसा होता था, हर घर के बाहर ना गली में ऐसे नाली जा रही होती थी, तो बेचारे डॉगीज़ वहाँ से पानी पी लेते थे। अभी सब कुछ क्लोज़्ड है। बरसातों में तो जगह-जगह पानी भर जाता है, वो पी लेते हैं, पर समर्स में ना जो जून की गंदी गर्मी होती है उसमें उनको पानी नहीं मिलता। तो उनके लिए पानी रखिए आप। जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना, आप कुत्तों को जैकेट मँगा के पहनाइए या उनके लिए अरेंजमेंट कर दीजिए कि है ना, उनको हवा ना लगे, रात में वो आराम से सो पाएँ। तो आपका केतु अच्छा हो जाएगा। गीतू, मैं ये एपिसोड नहीं करती तो बहुत कुछ नहीं पता होता था मेरे को। सच में इतना कुछ मेरे को पता ही नहीं था। मैं भी बहुत खुश हो गई हूँ। जैसे मेरा एक सब्सक्राइबर बोले थे मेरे को, जी दीदी ये सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा जानकारी कुछ दो, लेकिन आप इतना अच्छे से जानकारी दिए। और क्या है ना, बहुत वैल्यूएबल लगा। और बहुत हम लोग कैसे सोशली अपग्रेड हो सकते हैं, वही आपने बताया। ठीक है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा दी, आपने मेरे से पूछा, मतलब मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व किया। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू। और आपके सब्सक्राइबर्स का भी थैंक यू जिन्होंने बोला ये टॉपिक लेने के लिए। नहीं, आप तो हम लोगों को बहुत बहुत कुछ दिया आज, बहुत कुछ दिया। और एनी क्वेश्चंस आप लोगों के पास होगा तो आप कमेंट बॉक्स से जरूर लिखिएगा, क्योंकि गीतू है ही मेरे पास। गीतू सभी का आंसर दे देंगे, है ना गीतू? बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं फिर आऊंगी आपके पास, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जितना सारे मैं सुनी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा कि और कुछ रिक्वेस्ट आएगा, बाद में मैं फिर आऊंगी आपके पास। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सुनहरा सफर विथ जॉली। नमस्कार।